नमो मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ। ये व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट है और ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, 2 ही 3 सूत्र बचे हैं। आज हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा अगला सूत्र आता है शश छोटी। क्या आता है? शश छोटी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 के लिए वीडियो बना रहा हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी के जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो लगे हुए हैं और जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं विद PYQ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आराम से वीडियो देखिए। तो हमारा सूत्र है शश छोटी। शश छोटी का अगर हम पदच्छेद करेंगे तो शा छा अटी। शा षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। छा प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है। छा वर्ण शा के स्थान पर छा वर्ण। ये जो यहाँ मैं थोड़ा अर्थ भी लिख देता हूँ बगल में, तो आप लोग ये भी देखा करिए, इससे भी इम्पैक्ट एग्जामिनर को अच्छा पड़ेगा। शा षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। छा के स्थान पर छा प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है। छा वर्ण के स्थान पर अट प्रत्याहार परे होना चाहिए, मतलब अट प्रत्याहार पहले हो। अटी क्या है? सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। इसकी अनुवृत्ति आती है झयो हंतरस श्याम से। झयो पश्चिमी भक्ति एकवचन का रूप है, झय प्रत्याहार, और अंतस श्याम सप्तमी भक्ति एकवचन का रूप है। झयो अंतरस श्याम कौन सा सूत्र है? षष्ठोटी। तो एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिए। षष्ठोटी सूत्र का अगर आप पदच्छेद करेंगे तो छा शा छा अटी बनेगा। शा षष्ठी भक्ति, छा प्रथमा व्यक्ति, अटी सप्तमी व्यक्ति। झयो अंतरस श्याम से इसकी अनुवृत्ति आती है। अब इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। झया परस से शस से छो वा अटी अनुवृत्ति। झया परस्य शस्य छो वा अटी। समझ गए ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? झय के पर में शा वर्ण अगर होगा, झय प्रत्याहार के पर में अगर शा वर्ण होगा तो उसको छा आदेश हो जाएगा, लेकिन अटी परे होना चाहिए। अब ये सब क्या कहानी है, क्या गंगा है, क्या है सब पूरा, क्या है गंगा की नदी में इतना कुछ क्या फंस रहा है, सब मैं बताता हूँ। ऐसा होता नहीं जैसे नदी में बहुत बड़ी नदी है और उसमें कुछ फंस गया, तो उस नदी में हम अक्सर क्या है, बहुत चीज़ अगर कोई चीज़ चली गई तो उसको निकाल पाना मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह ये जो सूत्र है इसमें इतनी चीज़ें हैं ना कि इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है। आप ये फ्लो चार्ट देखिए, इससे आप समझ पाएंगे। कई बार होता है कॉलेजेस में टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं हैं, और पढ़ाते भी हैं तो ऐसा पढ़ाते हैं कि भाई समझ में नहीं आता है। खैर मैं प्रॉब्लम जानता हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक बना रखा है, इसको देख लीजिए आप लोग। झय प्रत्याहार पहले आपको पता होना चाहिए, प्रत्याहार बनाना आपको आता होगा। झय प्रत्याहार होना चाहिए, उसके बाद शावर्ण का वर्ण होना चाहिए, फिर अटी होना चाहिए। अटी भी एक प्रत्याहार ही है, आप बनाइएगा, अटी एक प्रत्याहार ही है, अट वर्ण होने चाहिए। तो बस इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? छा आदेश हो जाएगा। शा के स्थान पर छा आदेश हो जाएगा। पहले झय प्रत्याहार हो, उसके बाद शा हो, उसके प्लस में अटी हो, अट हो, तो शा के स्थान पर छा आदेश हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखिए, तच्छ शिवा, ये उदाहरण है तच्छ शिवा। इस उदाहरण को अगर आप देखेंगे तो ता है अंत में दा है। दा के स्थान पर पहले जा आदेश हो गया है। समझ रहे हैं ना कैसे आदेश हुआ, आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्तोस्त्रनाश सूत्र से इसमें आगे अनुवृत्ति आ रही है। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट जस्ट। हाँ, यहाँ से देखते हैं, वो गलत लिखा हुआ था, वही मैं सोचूं कि क्या आ गया। जलाम सबसे पहले देखिए, तत् शिवा था, क्या था? तत् शिवा। तत् शिवा के बाद ता के स्थान पर मैंने कहा ना, ता अंत में हो, यानी ये झल प्रत्याहार का वर्ण है तो उसको जस्ट आदेश हो जाएगा। तो तत् शिवा से तद शिवा बन गया, तद शिवा बन गया। उसके बाद अब दा अंत में है, दा किसका वर्ण है? अभी सोचना जो सूत्र लगेगा, तो ये जो दा वर्ण अंत में है, आप इसको चेक कीजिए, ये स्टू का में आता है। किसके अंदर आता है? सावर्ग और तावर्ग का ये वर्ण है, और इसके बाद शावर्ग आ गया है। अभी मैंने पढ़ा है ना, स्तोस्त्रनास्तु पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर सावर्ग और तावर्ग का कोई वर्ण हो और उसके बाद शावर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो उसको शवर्ग आदेश हो जाता है, चवर्ग। तो यहाँ बस वही स्तोस्त्रनास्तु से पहले चवर्ग आदेश होगा, तो ये बन जाएगा तत्शिवा। अब तत्शिवा के बाद चा आ गया, और ये चा झय प्रत्याहार में आता है। देख लीजिए यहाँ चा है कि नहीं, ये देखिए चा दिख रहा है ना आपको, ये चा रहा। तो बस अंत में अब चा आ गया। अब इस चा के बाद शा है, यानी चा के बाद क्या है? श्रावण है, जो मैंने यहाँ बताया, चा के बाद श्रावण है। और उसके बाद अटी के रूप में वा बैठा हुआ है, समझ रहे हैं ना? पर अटी के रूप में ई बैठा हुआ है। जब ई वर्ण होगा तो आप समझ लीजिए अटी है, तो ई बैठा हुआ है ना? उसके बाद क्या है?
तो बस पूरी कंडीशन हो रही है। तो इस शा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? छा। मैंने बताया था ना, यहाँ लिखा है छा, शा के स्थान पर छा आदेश होगा, तो बस तत् शिवा बन जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए ना। अंत में आपका कौन सा वर्ण था? जय प्रत्याहार का, उसके बाद शा था, उसके बाद ई अट के रूप में था, तो इस शा के स्थान पर छा आदेश कर दिया, बन गया तत्शिवा। क्या बन गया? तत्शिवा। तत्शिवा कैसे बना आप लोग समझ गए ना। तच शिवा, तत्शिवा विकल्प से बनेगा तो तत्शिव बनेगा, शा रहेगा, और विकल्प से नहीं बनेगा तो तत्शिव बन जाएगा। समझ गए आप लोग। इसके बाद ये इसका एक वो उदाहरण है कि अगर अटी के स्थान पर अमी कह दिया जाए तब भी आदेश हो जाता है, तो इसमें तश्लोकेन बनता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इससे चांसेस कम है इसकी पूछने की। वार्तिकों के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो। अब अगला सूत्र है मनुस्वार। अंतिम सूत्र है, तो अंतिम ही सूत्र है, दो कहाँ एक ही है। मनुस्वार। मनुस्वार बहुत आसान है। माँ अनुस्वार, माँ षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है, अंतिम में माँ हो और अनुस्वार, उसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा। अनुस्वार प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। हली सर्वेशाम से इसकी अनुवृत्ति आती है। अब हली क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, हल परे होने पर सर्वेशाम षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप। भाइयों, जिस पैटर्न से मैं लिखा रहा हूँ, ये पैटर्न से अगर आप लिख के चले जाए ना, तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। कई लोग होते हैं डायरेक्ट सूत्र लिखे अर्थ लिख के छोड़ के चले जाए, उससे नंबर नहीं मिलने वाले। तो समझ गए, मनुस्वार है माँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप, अनुस्वार प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप, उसके बाद आपका हली सर्वेशाम जिसकी अनुवृत्ति आ रही है, हल प्रत्याहार सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद इसकी वृत्ति देखते हैं। पदांतस्य मांतस्य पदांतस्य अनुस्वारो हली, मतलब माँ अंत में हो और पद के में अनुस्वार हो तो हली परे, तो वहाँ पर अनुस्वार आदेश हो जाता है, पद को अनुस्वार आदेश हो जाता है। अंत में माँ होना चाहिए हली परे, तो उस पद को अनुस्वार आदेश हो जाएगा। मतलब मांतस्य पदंतस्य अनुस्वारो हली हरिम बंदे। मकार पद के अंत को अनुस्वार होता है, हल प्रत्याहार वर्ण परे होते। हिंदी का अर्थ आप देख लीजिए। अब इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है भाइयों, देख लेते हैं एक बार। हरिम बंदे, अब अंत में है हरीम, उसके अंत में देखिए माँ है, मकार अंत में है, और उसके बाद क्या है? हल प्रत्याहार का वाह बैठा हुआ है, ये हल प्रत्याहार में आता है, तो बस इसको अनुस्वार आदेश हो जाएगा, ये बन जाएगा हरिम बंदे। समझ गए आप लोग। तो भाई यही थी आपकी ष्टुत संधि, और इतने जितने मैंने सूत्र बताए हैं यही एग्ज़ाम में भी लगे हैं, और इन सूत्रों को मैं कह रहा हूँ आप पूरे कर लीजिए। आप कुछ इसमें मैं चाहता तो 2-3 सूत्र बता के निकल लेता PYQ सॉल्व करा के, लेकिन मैंने जानबूझ के, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है DU के लिए, तो मैंने सारे सूत्र समझा दिए हैं। और आप ये सूत्र आसान है, और इन सूत्रों में से कोई भी आ सकता है, ऐसे गारंटी नहीं है। अगर आप 3-3 PYQ मैंने आपको कराया, उसमें आप देखोगे अलग अलग आता है, कहीं कुछ पूछ लेगा, कहीं कुछ पूछ लेगा, तो इसलिए अलग अलग पूछ लेता है। तो इसलिए आप ये व्यंजन संधि के सभी सूत्र कर लीजिए, आपको हेल्प देंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।